ओम शांति। 15 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। आज 15 अगस्त है। बाबा ने आज देखो स्वतंत्रता के लिए बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न, बाप और तुम बच्चों के समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है, वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं। बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदिदेव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रविष्टता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा विनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई बिरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते कोई थोड़ा कोई जास्ती समझने की कोशिश करते। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे यह पुराने भक्त नहीं है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझे। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं, बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। हम जब भी बाबा का कोई भी महावाक्य सुने तो कभी भी सुनाने वाले को नहीं, उसके चित्र को अर्थात देह को नहीं देखना है। जो सुना रहा है वो कौन है, किसका ज्ञान सुना रहा है, किसके द्वारा उस आत्मा को ज्ञान मिला है। उस शरीर में बैठी आत्मा जो परमपिता परमात्मा की संतान है, और परमपिता परमात्मा का ज्ञान उस आत्मा ने जब सुना, समझा, जाना, ज्ञान को धारण किया, तब फिर उस ज्ञान को बाबा कहते हैं कि वो सुना पाता है।
तो वो बच्चा बाबा का निमित्त बना हुआ बाबा का ज्ञान सुना रहा है। तो डायरेक्ट सुनना इन द सेंस कि हम शिव भगवान बात सुन रहे हैं निमित्त बनी आत्मा के द्वारा। बाबा कहते हैं इस तरह कहते हैं कि अच्छा है ना, बड़े लोग कहते हैं सब अच्छा है, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं ना, ये वह बीके द्वारा सुनते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं कि जिस तरह बड़े लोग तो ओपिनियन देंगे है ना कि ऐसे सब समझाते हैं अच्छा है, इनकी समझानी बहुत अच्छी है, बाप का पूरा परिचय देते, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट सुनने से बाबा कह रहे हैं देर लगता है। वह बी के द्वारा सुनते हैं ना, जो बाहर में सेंटर्स पर जाकर सुनते वो बी के द्वारा बाबा का ज्ञान सुनते, लेकिन जब मधुबन में तो डायरेक्ट सुनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, बाबा मुरली कैसे ब्रह्मा के द्वारा सुना रहे। तो ये जितनी भी मुरलियां हैं वो सब बाबा के अव्यक्त होने से पहले स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा या उच्चारे हुए महावाक्य हैं, जो हम ब्रह्मवत्स के लिए बाबा कहते हैं मुरली के रूप में आप रोज सुनते हैं। तो ये कोई आज की मुरली नहीं है, ये बाबा के अव्यक्त होने से पहले बाबा की सुनाई हुई ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा महावाक्य हैं, मुरलियां हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ब्रह्मा बाप के द्वारा डायरेक्ट सुनते हैं। तो बाबा कहते तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझाने और भाई की समझाने में फर्क पड़ता। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वह असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यह नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए से नए, बाबा कहते हैं सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुन। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुन। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं? बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा, अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं। तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामानुसार रावण के संग में यह हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास हो गया। बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी।
एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। कुछ दुख हुआ तो उसको दोष दे दिया और फिर उसी से मांगते भी हैं। अरे उससे मांगते हैं क्योंकि वो दुख देता नहीं है, फिर भी हम ब्लेम अपने बाप को ही लगाते हैं कि उसने ऐसा किया। अरे उसने दिया तो वो लेगा क्यों ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बेहद की बेसमझी, एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो वैगर टू प्रिंस बनने का ना। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी, कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं जाऊं। बाबा कहते तब तो मैं आऊं, ऐसे बनोगे तो मैं आऊं। तो अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। यह कहाँ से सीखे? भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। यदि वो सर्वव्यापी होता तो बाबा कहते हैं ऐसा ड्रामा ही नहीं होता। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं है। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है, वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चटका खाते हैं, खाते में आ गई है। तुम बाबा कहते निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है परंतु तुम पतित हो, पतित तो बन गए ना। बाबा कहते भल रामानुसार होता है परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र है, जहाँ मंडप, जहाँ आत्माओं के रहने का स्थान है, ब्रह्म है ना, तत्व है ना वो, वहाँ आत्माओं के रहने का स्थान है। और ब्रह्मा अर्थात साकार में है ना। तो हम आत्माएं जब शरीर लेती हैं तो साकार में आते हैं है ना। तो ब्रह्मा हो गया आत्मा के रहने की जगह और ब्रह्म हो गया आत्माओं का रहने का स्थान। तो बाबा कहते ब्रह्मा साकार और ब्रह्म कैसा है? अदृश्य ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सभी पाप आत्माएं हैं, इसीलिए तो पुकारते हैं है ना। मुक्ति धाम जाना, वहां पवित्र है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाबा आकर फिर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं। सेंटेंस में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है इसलिए ठहरते नहीं है। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हड्डी तो है नहीं। ऐसे ही क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है, यह कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होती जाएगी।
बाबा कहते हैं खुशी भी होगी बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। अगर बाबा कहते हैं सबका उद्धारक तो बाप ही है ना, तो खुशी भी होगी बच्चों को, तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। है बाप ही आकर सदगति करते हैं, बाप को तो गम है, गम और खुशी की बात ही नहीं, ना गम है ना खुशी ना। तो यह ड्रामा बना हुआ है, तुमको तो बहुत गम नहीं, बहुत बाबा कहते तुमको तो कोई भी गम नहीं होना चाहिए, कोई भी, क्योंकि हमने खुशी मांगी लेकिन हमें खुशियों का सागर, हमने बाबा से क्या मांगा था, सुख शांति, और हमें तो भगवान ही मिल गया, ईश्वर ही मिल गया। तो बाबा क्या कहते तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। यह समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी, वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं, यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है, सभी धर्म वालों को वालों पर तुमको तरस पड़ता है ना। भगवान के बच्चे हम मास्टर भगवान हो गए, तो मास्टर भगवान बनोगे तो फिर सबका कल्याण तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं रहम करो, विल्स करो, दुख से लिबरेट करो सभी धर्म वालों को, सभी अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, है ना। तो सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, विल्स करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, सबको यह बतलाना है कि तुम रावण के जेल में पड़े हो, कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं। रावण के जेल में तो सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हैं, 5 विकारों के गिरफ्त में तो सब हैं। तो अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में स्वतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, यह मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी ही है, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती लिख तिक कोई समझ ना सके, बोलो हमको स्वतंत्रता है, कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे, एक दो पर घेराव करते रहते हैं। तो यह स्वतंत्रता हुई क्या, स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती, पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं, तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती एक बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी, स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे, फिर जमगढ़ों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते, तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो।
तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, परम धाम शांति धाम से, शिव धाम से, है ना। तो शिव की दुनिया एक अलग है और शिव के द्वारा बनाई दुनिया एक अलग है। तो बाबा कहते मैं आता हूँ संगम युग पर और आदि सतयुग त्रेता की रचना रचता बाप करते हैं, लेकिन कराते हैं, कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, आप समान बनाते हैं, है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे, शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे। तो तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तुम प्रधान दुनिया में आ गए हो, या भी ड्रामा। तो बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े ही हो। मैं तुमको उस राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती है, बल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं, चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबर पद होते हैं, सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही है बीज मंत्र, यही है सतगुरु का मंत्र। फिर देखो कहाँ कहाँ घूमते हैं बीज मंत्र लेने के लिए। ये बीज मंत्र तो ही मामेकम याद कर, कर्म में रहते मुझको याद कर, और मन मना भव अर्थात मन से मुझे याद कर, है ना, मन के भाव में रख। तो बाबा कहते सब शांति धाम में रहते, अब रावण राज्य में है, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते, तो इसलिए आप अपने आप को आत्मा समझो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मौज पड़ते हैं, तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था ना, फॉग होने के टाइम भूल जाते, तो फिर लिबरेटर मिला रास्ता बताए, है ना। अभी भी तो हमारी आत्मा में क्या है, फॉग ही है ना। हम कौन से जंगल में, कांटों के जंगल में फिर रहे हैं, मूंझ गए हैं, तो फिर बाप आया है उसका रास्ता दिखाते, फिर लिबरेट करने। तो लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, अब चलो हम भी आपके पीछे चले। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते, तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। सर्वव्यापी है फिर मिलेंगे कैसे। कितना ज्ञान अंधेरे में है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करो, गम चिंता नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के लिए निमित्त बनना है। दूसरा, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। बाबा क्या कह रहे, नॉलेज जो है सोर्स ऑफ इनकम है ना। चाहे फिर आप हद की भी पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की, आर्किटेक्चर की, टीचर की, किसी भी प्रकार की आप पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे फिर जो भी पढ़ाई पढ़े, लेकिन उसका जो मेन टारगेट, जो मेन मोटिव होता है, जो हमारी एम ऑब्जेक्ट होती है, वो तो कमाई करना है, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पैसे की जरूरत है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये भी जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे, वो भी तो सोर्स ऑफ इनकम, हमें सतयुग त्रेता का राज्य मिलेगा इस पढ़ाई से। तो बाबा कहते हैं दूसरा, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावर जरूर बनना है ना। पावन नहीं, पावन जरूर बनना। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बन।
वरदान है नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहाँ लाइट अर्थात रोशनी की ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।